अस्सलाम वालेकुम। आप सबको मोहम्मद सफला ख़ान की तरफ से आज हम MPT जो कि CSS का एग्ज़ाम अभी होने वाला है 20 फरवरी को 2022 में, उसका हम एक सैम्पल पेपर कर रहे हैं जिसमें हम आज सेक्शन जो कर रहे हैं वो है जनरल एबिलिटीज़ का। ये सेक्शन नंबर 4 है और इसके 60 मार्क्स हैं। आइए हम पहले सवाल से शुरू करते हैं। इसके क्वेश्चन से और इसके मैंने सॉल्यूशंस भी किए हैं, दोनों को हम समझते हैं और उम्मीद है कि आपको समझ आएगा। तो आइए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है जी 91। ये है द 40% ऑफ 60 इज़ व्हाट नंबर। तुम्हारे पास ऑप्शन ए में 12 है, बी में 24 है, सी में 16 है और डी में नन ऑफ डीज है। तो हम देखते हैं इसका आंसर क्या है। तो इसका आंसर जैसे कि दिया हुआ है, आप देख रहे हैं क्वेश्चन 91 का कि जो 60 था इसके साथ था 40%। परसेंट का मतलब होता है डिवाइड बाय 100। तो अब ये देखिए डिवाइड बाय 100 किया तो इसका आंसर आ गया हमारा 24। तो ऑप्शन क्या है, बी है। तो आइए हम देखते हैं। तो इसका ऑप्शन जो राइट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 91 का, वो बी ऑप्शन है। अगले हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 92 की तरफ। तो ये क्या है, चूज द आंसर विच बेस्ट completes द नंबर पैटर्न। अब ये एक नंबर पैटर्न की सीरीज दी हुई है, इसमें दिया हुआ है पहले 16 दिया है, 24 पे डैश है, 40 और 40 हमें ए ऑप्शन दी हुई है, ए 30, बी 32, सी 34 और डी 36। तो देखने से कैसे सॉल्व किया है। तो मैंने पहले क्या किया है, 92 को देखा है तो इसमें 16 है, 24 है, 40 और 48 लिखे और बीच में गैप था। तो मैं देख रहा हूँ कि इसमें जो है डिफरेंस जो है वो 8 का है। तो हमने क्या किया कि जैसे इधर भी डिफरेंस 8 का था, इधर भी डिफरेंस भी 8 था। तो हमने क्या किया कि जो 24 था इसमें प्लस 8 किया तो 32 आया। तो 32 क्या बनती है, बी ऑप्शन। तो हम देखते हैं हमारा ये 92 का जो है बी ऑप्शन जो कि है 32। आइए अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 93 की तरफ। ये है इफ़ आ प्लेन फिल्स 612 किलोमीटर पर आवर, हाउ मैनी किलोमीटर्स विल इट ट्रेवल इन 13 आवर्स। तो एक ऑप्शन हमें ए में दिया हुआ 8958, बी दिए 7956, सी दिए 7500 और डी दिए नन ऑफ दिस। तो आइए इसको देखते हैं कैसे सॉल्व किया। तो 93 में हम जानते हैं वी नो डैट स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस डिवाइड बाई टाइम। तो डिस्टेंस क्या होता है, इज इक्वल टू स्पीड मल्टीप्लाई बाई टाइम। तो स्पीड हमें दी हुई है क्वेश्चन में 612 और टाइम दिया हुआ हमें 13 आवर्स। वैसे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 7956 किलोमीटर्स आ जाएगा, जो कि ऑप्शन हमारा है बी। ये देखें तो हमारा 63 का जो है वो भी आता है बी ऑप्शन 7956, जो कि एग्जैक्टली ये है 7956। आगे हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि हमारा है क्वेश्चन नंबर 94। ये कहता है 232 people at a party decide to order pizza for a snack. If each pizza has 8 slices, how many pizzas should they order so that each person can have one slice? अच्छा जी, इसमें कहते हैं कि 232 जो पीपल हैं उनकी कोई पार्टी हुई है या उन्होंने कुछ पिज़्ज़ा की ऑर्डर दिए हैं और जो एक पिज़्ज़ा है उसमें 8 स्लाइसेस होते हैं। तो ये बताएं कि एक एक ईच जो पर्सन है वो उसको मिलता है एक स्लाइस, तो कितने पिज़्ज़ा के जो है हमें ऑर्डर देने पड़ेंगे। तो हमें ए ऑप्शन डी वे 20, बी डी वे 21, सी डी वे 29 और डी वे नन ऑफ डी। आए देखते हैं इसको कैसे सॉल्व किया। तो इसका आंसर यूँ है कि हम देखते हैं फॉर 232 पीपल हाउ मैनी पिज़्ज़ाज वी ऑर्डर इफ़ वी ईच पिज़्ज़ा हैज़ 8 स्लाइसेस देन। तो क्या आएगा जी, 232 को हम डिवाइड करेंगे 8 से तो हमारे पास आ जाएगा 29 पिज़्ज़ाज का ऑर्डर जो है वो रिक्वायर्ड होगा, ताकि ये हमारे 232 पीपल जो है वो पूरे हों। तो हम इसका ऑप्शन बनता है सी। तो हम देखेंगे इसका ऑप्शन है सी। तो हमने देखा कि हमारे इस 94 का जो ऑप्शन है वो 29 पिज़्ज़ा यानी कि सी ऑप्शन। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन के क्वेश्चन नंबर 95। अब ये क्या है, न्यू कोट इज रेगुलरली प्राइस एज $50
it is on sale with a discount of 10% approximately. How much would be saved by purchasing the कोट एट द सेल प्राइस? तो इस पे हमें ऑप्शन डी ए की $5, बी में $10, $15 और डी की दी हुई है नन ऑफ डीज। तो आइए देखें इसे कैसे सॉल्व किया। तो इसमें क्या है कि प्राइस हमारी है कोट की वो है $50 और डिस्काउंट 10% दिया है, तो हम इसका 50% का 10% हम डिस्काउंट निकालेंगे तो वो हमारा बनता है 5%। तो डॉलर हमारे कितने आए 5% का हमें इस पर डिस्काउंट मिलेगा। तो इसकी बेहतरीन ऑप्शन जो है और ऑप्शन ए होगी। आगे हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 96 पे। तो इसमें लिखा है कैलकुलेट, ये सवाल दिया हुआ है और इसकी ऑप्शन दी हुई 1.6, बी 2.3, सी 2.8 और डी नन ऑफ डी। इसे कैसे सॉल्व किए देखते हैं। तो इस तरह से सॉल्व किया है। 20 + 12 + 20 से इसमें इन दोनों को जमा किया 32 / 20। तो इसे हम एक दूसरे से काटेंगे तो 8/5 आएगा और फिर इसे डिवाइड करेंगे तो 1.6 हमारी ऊपर जो है आ जाएगा और रेशो में ये आंसर आ रहा है। तो यहाँ पे हमारे तो हम देखते हैं इसका आंसर जो है वो ए बनता है जैसे मैंने सॉल्व किया हुआ है। आइए इसको देखते हैं। तो इसका ऑप्शन होगा ए। आगे हम चलते हैं क्वेश्चन 97 में। तो हम पे ये आ रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज इक्विवेलेंट टू 10 × 0.00675। तो इसका ऑप्शन हम देखते हैं कि इसको जो ऑप्शन दिए हुए वो आपके सामने है। तो हम देखते हैं इसका ऑप्शन कैसे ऐसे सॉल्व किया। तो इसको हमने ऐसे सॉल्व किया 10 × 0.0067। तो इसका एक ये 10 डिजिट है तो हम एक डेसिमल इधर रह गए तो 0.0675। तो इसका ऑप्शन बनेगा बी। आगे हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है जी 98। क्वेश्चन 98 में आ रहा है जैन आंसर्ड ऑल 50 क्वेश्चंस ऑन our test. If she ordered 80% of the test, how many questions did she get wrong? तो इसमें हमें A 40 दिया है, B 45 दिया है, C 10 दिया है, D नन ऑफ डीज दिया है। देखते हैं इसका ऑप्शन क्या है, इसे कैसे सॉल्व किया। तो जी हमारे पास थे 98 में 50 क्वेश्चंस थे। जो 50% जो है वो जैन ने जो है इसने इसको जो 80% जो है स्कोर किया है और 50 क्वेश्चन में से जब हम 80 को डिवाइड बाई 10 है तो इसका 40 क्वेश्चन के ठीक थे। तो टोटल 50 क्वेश्चन थे। 50 में से जब हम माइनस करेंगे 40 को तो इसका डिफरेंस आएगा 10 का। तो इसका इसके 10 क्वेश्चन जो है वो गलत हुए। तो ऑप्शन हमारे पास जो है वो इसकी सी बनती है। तो हम देखते हैं इस क्वेश्चन नंबर 98 का ऑप्शन है वो सी है और जो कि है 10 है। तो 98 का ऑप्शन होगा वो सी होगा। आगे हम चलें क्वेश्चन नंबर 99 को देखते हैं। तो इसको कैसे सॉल्व करना है, इसमें लिखा हुआ है सॉल्व $7.32 इज 10% ऑफ विच अमाउंट। ये ए ऑप्शन है $19.110, बी $48.42 या $73.20 या नन ऑफ डीज। आइए इसको देखने के सॉल्व किया है। तो इसका आंसर आता है हमारे पास जैसे कि हमें $7.32 दिए हुए थे मल्टीप्लाई 10 किए थे। 10% इसका मीन्स इस जगह पे क्या बनता है 732 को मल्टीप्लाई 100 डिवाइड बाई 10 करेंगे तो हमारे पास जो आएगा डॉलर, जो कि हम जब ये देख रहे हैं ना 100 है, ये मल्टीप्लाई से होगा 10 इससे कटेगा तो दैट से एक जो 10 है वो इंक्रीज होगा तो 70 तो $73.20 बनेगा जो कि ऑप्शन सी बनता है 99 का। तो हम इसमें चेक करते हैं हमारा 99 का ऑप्शन क्वेश्चन का बनता है वो है $73.20। आगे हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 100। ये है if 5 liter of paint is required, if no हम करते हैं if 5 liter of paint is required to cover 50 meter square of wall area, how many meter square of wall area could be paint with 10 liters की। अगर हम 5 लीटर में जो है वो 50 मीटर जो है वॉल का जो है वो कवर करता है पेंट, तो 10 लीटर जो कितने में जो है वो कवर करेगा। आई इसमें हमें ऑप्शन ए दिए हुए 100, बी दिए हुए 115, सी दिए हुए 118 और डी दिए नन ऑफ डीज। तो देखते हैं कैसे सॉल्व किया। तो इसका ऑप्शन आ रहा है हमारे पास रेशो में डॉलर ये 100 है तो ए क्वेश्चन नंबर 100 का तो ए ऑप्शन इसका को किस तरह से लीटर्स में हम करेंगे रेशो करेंगे एरिया को। 5 लीटर पे है 50 तो 10 लीटर पे एक्स आएगा तो हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे 100 आ जाएगा। तो हमारा क्या आएगा 100 जो मीटर स्क्वायर।
यानी कि हमारे पास इसका ऑप्शन ए होगा जो कि 100 मीटर स्क्वायर है। आगे हम चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये है क्वेश्चन नंबर 101। इसको हम करने सॉल्व, ये क्या लिखा है, एवेल्यूएट द एक्सप्रेशन -1 और ये 4 मल्टीप्लाई बाई योर, इसका ऑप्शन दिया हुआ ए 3 बी 11 सी -11 डी माइनस। आइए से देखते हैं कैसे सॉल्व किया। इसे हमने किस तरह सॉल्व किया है, इसे हमने डी एम ई एस रूल के तहत मैथमेटिकल में जो आता है सॉल्व किया, यानी कि डिवीजन मल्टीप्लिकेशन एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, ये एक रूल होता है। इसके मुताबिक क्या हमें दिया हुआ -1 4 -5 मल्टीप्लाई बाई 6 6 डिवाइड बाई 2। तो क्या 6 डिवाइड बाई 2 जैसे हम डिवीजन जानते हैं तो उसको हम करेंगे तो 3 आएगा, फिर मल्टीप्लाई इससे करेंगे तो 15 आएगा, फिर हम पास माइनस का ऑप्शन है तो हम करेंगे तो -11 आएगा, और फिर हम इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 11 है, जो कि ऑप्शन हमारा बी बनता है। तो आप जैसे कि ऑप्शन देख रहे हैं तो क्वेश्चन में 101 का ऑप्शन बी बना, तो हमारा ऑप्शन इसका 11 बी आता है। आगे हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 102 में। ये है 75 मल्टीप्लाई बाई 10 रेज़ टू पावर -2। तो इसमें हमें ऑप्शन ए इज इक्वल टू 75 डी बी -0.7 सी 0.75 और डी डी 7500। तो देखिए इसे कैसे सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 102 में हमें दिया हुआ 75 मल्टीप्लाई 10 रेज़ टू पावर, तो -2 का मतलब ये है डिवाइड बाई 100। तो जब हम इससे मल्टीप्लाई करें 0.75, यानी कि 2 ज़ीरो की जो ये ज़ीरोज़ हैं ये इसकी इस साइड पे चले जाएंगे, तो ये डेसिमल फॉर्म में 0.75 आ जाएगा। आगे हम तो हमारी ऑप्शन इसमें होगी सी ऑप्शन 0.75। 102 क्वेश्चन के आगे हम चले क्वेश्चन नंबर 103 में। इसमें क्या है, a worker can complete a task in 24 days if 3 more workers join him. In how many days the same task will be complete? इसका ऑप्शन डी ए 4 डेज, बी 6 डेज, सी 8 डेज एंड डी नन ऑफ डीज। तो इसका ऑप्शन जो आएगा हमारे पास वो हम देखते हैं कि क्या आएगा। तो जैसे कि हमारी जो 24 डेज़ हैं इसमें इफ़ 3 वर्कर जो है वो ज्वाइन करते हैं हिम, तो 3+1 होता है, वो 4 वर्कर्स हो जाते हैं। तो अगर 24 को हम डिवाइड 4 से करें तो 6 डेज़ में वो जो वर्कर है उसका जो है ये लोग अपना काम ख़त्म कर सकते हैं। तो ये ऑप्शन बनता है हमारे पास बी। तो हमारे पास जो है वो 103 का ऑप्शन जो है वो बनता है बी। तो 6 डेज़ में जो है ये वर्कर अपना काम कंप्लीट कर लेंगे। आगे हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 104 में। ये है कॉस्ट ऑफ 3 डजन एग्स इज ₹720। वट इज़ द कॉस्ट ऑफ 5 एग्स? क्या ए ₹100 है, क्या बी ऑप्शन ₹150 है, क्या सी ₹90 है, या डी ऑप्शन 120 है? इसका आंसर देखते हैं तो किस तरह से सॉल्व किया है। अब अगर हमारे पास इस 104 में देखें तो डजन एग्स जो है वो 3 मल्टीप्लाई बाई 12 करें, क्योंकि डजन में 12 होता है, तो ये 36 एग्स बनते हैं अभी, और ये कितने के हैं, ₹720 के। तो देन क्या है, इसकी जो कॉस्ट आएगी वो कितनी है, 5 जो एग्स हैं उनकी कितनी आएगी। तो हम इसको ये एक रेशो की तरह का सवाल है, से हम करेंगे 720 मल्टीप्लाई बाई 5 डिवाइड बाई 36, तो हमारे पास आएगा 100। तो इसका ऑप्शन बनता है ए। तो आइए हम देखते हैं क्या इसका आंसर है। 104 का ₹100, तो 100 के आएंगे 5 एग्स। आगे हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्वेश्चन अगला आ रहा है क्वेश्चन नंबर 105। तो ये क्वेश्चन क्या है, अ ट्रेन ट्रेवल्स फ्रॉम अ पॉइंट ए टू बी अ स्पीड ऑफ 100 किलोमीटर्स पर आवर, हाउ लॉन्ग इट विल टेक टू ट्रेवल 25 किलोमीटर्स इन आवर्स? ये बनता है ए 0.3, बी 0.25, सी 0.5 या डी = 0.2। तो आइए देखते हैं इसका आंसर क्या है। इसको सॉल्व करने हम क्वेश्चन नंबर 105 में जाते हैं। तो हम वही करेंगे, स्पीड = डिस्टेंस डिवाइड बाई टाइम। तो टाइम हम करने के लिए स्पीड हमारी जो डिस्टेंस है 25 और स्पीड हमारे पास 100 है, तो हम डिवाइड करेंगे 1 डिवाइड बाई 4 है, तो वो जब हमसे डिवीजन करते हैं वो आता है 0.25, और ये ऑप्शन बनती है बी। तो आइए हम इसको देखते हैं। इसका ऑप्शन जो है वो क्वेश्चन नंबर हमारी इसकी जो है वो 105 की वो बनती है ऑप्शन बी वानी के 0.25। आगे हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये हमारे क्वेश्चन नंबर 106। ये कहता है a car travels 3 hours to cover a distance of 360 kilometers. What distance will it cover in 40 meters? 100 kilometers, A, B 75 kilometers, C 80 kilometers या D none of these। आइए इसका देखते हैं कि ऑप्शन इसको कैसे हमने सॉल्व किया है। तो ये इसका आंसर है। तो हम क्या करेंगे, फर्स्ट वी कन्वर्ट क्या करेंगे 40 मिनट्स इनटू आवर्स।
फॉर अ यूनिट बैलेंस 40 को हम डिवाइड 60 करेंगे तो ये मिनट में चेंज, आवर्स में चेंज होगा, क्योंकि ऑप्शन में मिनट में और सवाल में आए हुए आवर्स। तो 2/3 आएगा, तो हम डिस्टेंस का करेंगे। तो डिस्टेंस 360 था हमारे पास, गिवन था क्वेश्चन में, मल्टीप्लाई बाई 2/3 और डिवाइड बाई हम करेंगे 3 जो कि आवर्स थे। तो ये हमारे पास बनते 80 किलोमीटर्स। तो 80 किलोमीटर्स का जो ऑप्शन है वो हमारे पास सी ऑप्शन बनता है। तो इस 106 का आंसर जो है वो आपको जैसे मैंने सॉल्व करके दिखाया, ये बनेगा सी ऑप्शन। तो हमारे पास 106 का ऑप्शन जो बनेगा वो बनेगा सी, यानी कि 80 किलोमीटर्स। आगे हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन है, वो है क्वेश्चन नंबर 107। ये है द नंबर 89000021 इन वर्ल्ड इज। तो इसका ऑप्शन जो है वो 107 का वो है सी ऑप्शन। तो हम इसे खुद रीड करेंगे। ये है 8,900,021। ये इसको हम वर्ड्स में ऐसे पढ़ते हैं। आगे हम चलिए क्वेश्चन नंबर 108 में। तो ये व्हाट इज द वैल्यू ऑफ z इन इक्वेशन z इज इक्वल टू 7x y स्क्वायर इज when x इज इक्वल टू 4 एंड y इज इक्वल टू 2। तो a है 56, b है 112, c है 116 एंड d है नन ऑफ डीज। तो इसका ऑप्शन का जो आंसर है वो हम देखें हमने किससे सॉल्व किया। 108 को अब देखें तो सी एच जेड इज 7x प्लस वाई स्क्र, और ये ऑप्शन में तो हमने पुटिंग इसमें कि x की वैल्यू 4 पुट की और 2 की, y की जगह हमने 2 और उसका स्क्र किया तो हमारे पास 112 आता है। तो बी ऑप्शन है इसका। तो हमारे पास जो 112 का ऑप्शन है 108 का जो आंसर का जो ऑप्शन है वो है 112। आगे हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है 109। If minus 4x plus 5y is subtracted from 3x plus 2y, then the answer will be a 3x plus 6y, b 2x plus 5y, 7x 3y और d x plus 3। तो इसका आंसर का जो ऑप्शन होगा वो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 109 को देखते हैं कैसे हमने किया। तो हम करेंगे -4x प्लस 5y को हम माइनस करेंगे सेपरेट 3x प्लस 2y। तो इसकी जो इसके साइन है वो चेंज होने तो ये आएगा -7x प्लस 3y। तो माइनस को हम सामने से ख़त्म करने के लिए तो यहाँ पे माइनस का साइन लगाएंगे, तो अंदर ब्रैकेट देंगे तो 7x प्लस -3y हो जाएगा। तो ये क्या है, माइनस लगाएं क्या प्लस लगाएं, तो आंसर जो है वो सेम होता है। तो जो सी ऑप्शन है वो हमारे पास इसमें जो आ रहा है वो 7x माइनस 3y आ रहा है। तो सी का ऑप्शन -7x माइनस 3y जो है वो सही होगा। आगे हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 110। तो क्वेश्चन नंबर 110 कहता है हमें द आंसर ऑफ एडिशन ऑफ 3x एंड 2y इज। अब 3x प्लस 2y को के लिए a दिया हुआ 2x प्लस 3y, b दिया 3x माइनस 2y और c दिया 3x और 8y एंड d दिया 3x प्लस 2y। तो आइए देखें इसे कैसे सॉल्व किया है। इसे हमने ऐसे सॉल्व किया है कि जो कि ऐड लिखा हुआ है तो 3x प्लस 2y, यानी मैं आपको फिर से समझा दूं कि एंड का मतलब यहाँ प्लस होता है तो इसका ऑप्शन बनेगा ए, यानी कि 2x प्लस 3y। एक ही बात है, क्या है आप इस साइड से प्लस करें, क्या है आप उस साइड से प्लस करें, तो इसकी एडिशन में जो है वो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आगे हम चलें क्वेश्चन नंबर 111 पे। ये क्या है, द प्रोडक्ट ऑफ 4 मल्टीप्लाई बाई -3b इज a 12b, b -12b, c 3b या d -3b। इसका ऑप्शन हम देखते हैं हमने कैसे सॉल्व किया है। तो इसका आंसर है 4, चूँकि प्रोडक्ट था, प्रोडक्ट का मतलब होता है मल्टीप्लाई, तो -3b, तो इसका आंसर आता है -12b। तो ये ऑप्शन हमारा बी बनता है। तो मैं आपको फिर से बता दूँ, जहाँ प्रोडक्ट का लफ्ज़ है तो आपने याद रखना है इसका मतलब है मल्टीप्लाई, मतलब 4 मल्टीप्लाई बाई -3b। तो इसका आंसर हमारे पास आया था ए, यानी कि हमारे पास आंसर आया था बी, यानी कि -12b। आगे हम चलते हैं, क्योंकि माइनस का साइन आएगा जो मल्टीप्लाई होगा तो माइनस का मल्टीप्लाई, तो इसका आंसर आएगा बी -12b। फिर से बता दूँ। अब हम चलते हैं क्वेश्चन, तो आपने इसको भूलना नहीं है सवाल को, इस जो मेथड से बाहर। आगे हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 112 में। ये हमें कहते हैं ऑन एवेल्युएटिंग द एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन -3 ब्रैकेट 4s माइनस 2t ब्रैकेट क्लोज -4 ब्रैकेट स्टार 2s प्लस 3y ब्रैकेट t ब्रैकेट क्लोज, द आंसर विल बी ए, बी, सी या डी। तो इसका जो हम आंसर हम देखेंगे वो हम इस तरह से सॉल्व करेंगे, जैसे कि मैंने किया कि इस सारे एक्सप्रेशन को लिखा और आगे से आपने इसे पहले मल्टीप्लाई करना है इसको, फिर आपने 4 को इससे मल्टीप्लाई किया
और फिर आपस में आप देख रहे हैं कि इनको आपने प्लस माइनस करना है, तो जो सेम कोफिशिएंट होंगे उनको अपने सेम उससे प्लस माइनस करना, जो सेम होंगे उनका, जैसे एस एस है इसको अपने सेम से माइनस करना, टी टी से अपने सेम से, तो इसका आंसर आएगा -2s -60। और जबकि हम देख रहे हैं कि माइनस कॉमन है तो माइनस को बाहर ले लेंगे, तो -20s + 60। तो ऑप्शन हमारे पास बनता है जो कि ए है 112 क्वेश्चन का। तो आइए हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 112 का ऑप्शन ए जो कि -20s + xt, ये इसका आंसर बनता है। आगे हम चलें क्वेश्चन नंबर 113 पे। ये है द सम ऑफ 5x + 3y एंड 4x - 2y इज 5x - 8y, b 9x + y, c 8x + 4y, या d 6x + 5y। तो देखिए इसे कैसे सॉल्व किया है। तो हमने क्वेश्चन नंबर 113 वैसे करके 5x + 3y + 4x - 2y, तो इसको जब हमने ऐड किया तो x को प्लस किया तो 9x आया, और इसको इससे किया तो ये माइनस हो गया। तो ये तो ऑप्शन ये बनता है, तो हमारे पास एक्सप्रेशन है 9x + y, तो हमारा ऑप्शन बनता है बी। तो हमारा 113 का जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी, यानी कि 9x + y। आगे हम चलते क्वेश्चन नंबर 114 की तरफ की जानिब। तो क्वेश्चन नंबर 114 कहता है इफ़ a = 20, b = 35, c and c = 5, then the expression 4a + b bracket divided by c is a 23, b 115, c 53 या d 43। देखें कैसे सॉल्व किया इसे। तो इसको हमने ऐसे सॉल्व किया है कि पहले हमने देखा क्वेश्चन नंबर 114 में 4a + b, और हमने इसकी जो इनके साथ जो कोफिशिएंट दिए हुए थे 20 के साथ डेटे से 20 एक्सप्रेशन दिए हुए, तो हमने उनको ऐड रख लिया, इस एक्सप्रेशन में पुट कर दिया। 40 की a की जगह 20, b की जगह 35, c की जगह 5। तो हमने इन्हें सॉल्व किया तो हमारे पास 23 आंसर आता है जो कि ए ऑप्शन है। तो हमारी बेहतरीन ऑप्शन जो बनेगी इस 114 में वो बनेगी 23। आगे हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 115। ये है इफ़ a = 2, b = 4, c = 3, then 2a + 2b + c is a 11, b 51, c 168 या d 12। देखते हैं इसे हमने कैसे सॉल्व किया क्वेश्चन नंबर 115 को। तो क्वेश्चन नंबर 115 में हमने पहले एक्सप्रेशन लिख लिया, फिर हमने वेयर हमने बता दे a 2 दिया, वो b 4 दिया, वो c 3 दिया हुआ, तो हमने ये सारे का सारे इस एक्सप्रेशन में ऊपर वाले में पुट किया, तो हमारे पास 163 इसका ऑप्शन आंसर आता है। तो हमारा आंसर है ये सी। तो हमारा 115 का आंसर होगा सी, यानी कि 168। तो हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। ये है क्वेश्चन नंबर 116। तो हम करते हैं बाय सॉल्विंग द एक्सप्रेस, ये वाला एक्सप्रेशन हमें फिर से दिया है 4 3s - 2s, और ये तो इसको हमने सॉल्व करना है। इसके लिए भी फिर हम वही वाला हम जाएंगे, हमने कैसे से हमने सॉल्व किया, तो इसका हमने वो एक्सप्रेशन लिख लिया और इसे हमने सॉल्व किया। जब हमने सॉल्व किया तो हमारे पास ये -3s और -4 आ गया जो कि ऑप्शन सी बनता है। तो हमारा जो ऑप्शन बनेगा वो हमारे क्वेश्चन नंबर 116 का वो बनेगा ऑप्शन सी। तो अगर हम अगले हम चले आगे क्वेश्चन नंबर 117 में ये बनता है बाय सॉल्विंग द अलजेब्रिक एक्सप्रेशन दिया हुआ था, तो इसे सॉल्व करने के लिए हमें ए दिया हुआ है इसमें ऑप्शन m+2, बी दिया n-2, सी दिया 3m + n-3 और डी दिया n+2। इसको देखिए कैसे सॉल्व किया। तो क्वेश्चन नंबर 117 में हमने वही सारा एक्सप्रेशन लिखा और फिर हमने इन सबको सॉल्व के लिए पहले मल्टीप्लाई किया, और जब इधर मल्टीप्लाई एन में माइनस को हमने छेड़ा नहीं। जब नहीं किया तो n-2 देखेंगे ये 6m से कैंसिल हो गया, -8 को आप देखें +9 को देखें तो ये खाली +10 हो जाता है, और इधर की ये +10 है और इधर -12 है, तो ये -2, तो इसका ऑप्शन आंसर आता है n-2। तो ऑप्शन हमारा ये बी बनता है क्वेश्चन नंबर 17 का। तो हमारा जो आंसर बनता है वो क्वेश्चन नंबर 17 को बी n-2 बनता है। आगे हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। तो ये है इफ़ x = 5, y = 3 and z = 2, then x - y 4y - 2z is। तो इसका जो आंसर का जो ऑप्शन है वो हमारे पास बनता है जी। इसके लिए हमने पहले फिर एक्सप्रेशन को वैसे लिखा जैसे पहले आपको बताया, और फिर इसके बाद हमने इसमें वैल्यूज़ पुट किया, वैल्यूज़ हमने पुट की। तो ये आप देख सकते हैं किस तरह से मैंने सॉल्व किया। तो ये
80 आगे 80 हमारा बी बनता है और इसका आंसर जो है वो है यानी कि बी आपके सामने, यानी कि 118 का आंसर बी है। आगे हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 119। द अलजेब्रिक form of the statement sum of the product of 2a and 2b and product of 12x and 2y is a 4ab plus 2y xy, b 24ab plus 4xy, c 4ab plus 12x 2y या d 2a plus 2b plus 224 plus xy। तो आइए इस एक्सप्रेशन को देखें कैसे सॉल्व किया गया है। तो इसके लिए 119 में हमने ये एक्सप्रेशन लिखा है जैसे उसने बताया 2a में उसने क्या प्रोडक्ट यानी 2b से मल्टीप्लाई और 2x को जो है वो प्रोडक्ट कहते हैं 2y से मल्टीप्लाई, तो हम इसे मल्टीप्लाई करते हैं तो 2, तो ये हमारे पास ऑप्शन हमारी ये ए आ जाती है 4a प्लस 224y, तो ये इसकी ए ऑप्शन है। आगे हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 120 की तरफ। The algebraic expression of O word express subtract 8 times of number b from 10 times of the number c is a 2bc, b 8b minus 10c, c 10c minus 10b या d 10c minus 8b। आइए देखिए इसे किस तरह से हमने सॉल्व किया। तो क्वेश्चन नंबर 120 में आता है -8b प्लस 10b। अब इसको उसने बताया हुआ यूँ है कि 10 को हम मल्टीप्लाई करें c से और -8b और ये b को तो जिस तरह लिखा है हम उसी तरह उसको सॉल्व करें, तो ये ऑप्शन बनती है डी। तो हमारा ऑप्शन जो है वो बना जी 8c माइनस 8b 120। अब हम चलते हैं क्वेश्चन अगले पे, क्वेश्चन नंबर 121। ये है इन 5y एंड 160ab द कोफिशिएंट्स आर। अब कोफिशिएंट जो होते हैं ये मैं आपको बता रहा हूँ, ये जैसे 15 और 160 है ये इसके कोफिशिएंट है, तो इसका ऑप्शन सीधा सीधा बनता है 16 का। 15 और 16 बस सिर्फ मैं आपको दिखाने के लिए बता दूँ कि मैंने यहाँ 121 का ऑप्शन सी दिया जो कि 15 और 160 है, ठीक हो गया। तो इसका ऑप्शन जो है वो 160 है जैसे कि हम यहाँ देख सकते हैं। अगर हम चलते क्वेश्चन नंबर 122, सम ऑफ 3a प्लस 5b इज रिटन एज a 3a माइनस 5b, b 3a प्लस माइनस 5b, c 3a प्लस 5b या नन ऑफ डीज। इसको देखते हैं कैसे सॉल्व किया। तो इसका आंसर हमारे पास आता है 3a प्लस 5b यानी कि c। तो ये इसका ऑप्शन का आंसर है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 122 का हमारे पास ये ऑप्शन है सी, क्योंकि यहाँ पे लिखे एंड का मतलब होता है प्लस। आगे में हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 123। ये है सिंप्लीफाई द एक्सप्रेशन 8x की पावर 7 y की पावर 2 डिवाइड बाई x की पावर 4 एंड y। तो हम इससे देखते हैं इसकी क्या ऑप्शन ए 8x की पावर 3y स्क्वायर होती है, b x 3y होती क्यूब होती है, c xy स्क्वायर होती है या d x की पावर 11 या y की पावर 3 होती है। आइए देखें कैसे इसे सॉल्व किया। तो हम क्या देखते हैं, पहले हम एक्सप्रेशन में देखेंगे क्वेश्चन 123 में कि x को गिवन किस तरह से एक्सप्रेशन था, x की पावर 7 y की पावर 2 और x की पावर 4 हो। तो हम जो ये पावर्स होती हैं आपस में ना ये ऊपर जाके माइनस हो जाते हैं, 7 माइनस वाई। तो अब x को देख लें और y की पावर होगी, यहाँ y की 1 है तो ऊपर जाके -1 होगी, तो माइनस करेंगे x की पावर 3 और y। तो ऑप्शन जो हमारे पास बेहतरीन बनती है वो b बनती है, यानी x की पावर 3y। तो हमारा जो आंसर होगा वो होगा बी। तो क्वेश्चन नंबर 123 का आंसर होगा वो भी x पावर 3y। आगे हम चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ये है क्वेश्चन नंबर 124। हाउ मेनी साइड्स ऑफ अ स्क्वायर आर इक्वल। हम जानते हैं स्क्वायर जो होता है उसकी चारों साइड इक्वल होती है, तो ये ऑप्शन हमारा बी है। तो 4 साइड्स इक्वल, और ध्यान के लिए मैं बता दूं तो ये मैंने स्क्वायर बताया इसकी चारों साइड्स इक्वल होते हैं, तो 4 साइड्स जो होती है स्क्वायर की इक्वल ही होती हैं। आगे हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, वो क्वेश्चन नंबर 125। ये हमें पूछते हैं अ पॉलीगॉन हैज़ अ 5 साइड्स इज कॉल्ड। अब जिसकी 5 साइड होती है हम पेंटा कहते हैं, पेंटागॉन, पेंटा मतलब 5, तो ए ऑप्शन इसकी होगी। और यहाँ पे मैंने गिवन भी की हुई है कि 5 साइड्स जो है क्वेश्चन नंबर 5 की जो जिसकी 5 साइड्स होती है उसे हम पेंटागॉन कहते हैं, जो कि 5 मीन्स पेंटा, तो पेंटागॉन जो कि पॉलीगॉन के साथ गॉन लगता है, तो इसके इस तरह से इसकी वर्डिंग होती है। तो इसकी ऑप्शन है ए, ये जैसे आप देख रहे हैं। अगर हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 126 की तरफ। A line goes through the midpoint from one side to the other side of the
सर्कल इज कॉल्ड। अब इसको हम क्या कहते हैं, डायमीटर। एक साइड से दूसरी तरफ का जो डी ऑप्शन है तो इसका ऑप्शन होगा डायमीटर। यहाँ पे मैंने ऑप्शन भी दी हुई है 126 की डायमीटर। आगे हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये हमारा क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 127। हियर द सम ऑफ आंसर ऑफ अ द सम ऑफ एंगल्स ऑफ अ सर्कल इज A 360, B 180, C 270, D 90। तो मैं आपको समझा देता हूँ सर्कल के बारे में कि जो एक सर्कल होता है वो पूरे का पूरा जो होता है वो 360 के बराबर उसकी एंगल होता है। ठीक होगी बात। तो जो इसका एंगल है वो हमारा 127 का ए ऑप्शन बनेगा। तो इसका आंसर है ए, हमारा क्वेश्चन नंबर 127 का। तो ऑप्शन हमारा क्वेश्चन नंबर 127 का ए हुआ। आगे हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 128 पे। तो ये सवाल पूछते हैं एंगल्स आर मेजर्ड इन विच यूनिट। एंगल्स जो है वो मेजर हमारे होते हैं डिग्री में। जैसे हम डिग्री कहते हैं ना कि 60 डिग्री 90 डिग्री, तो डिग्रीज में जो होते हैं। तो ऑप्शन हमारा बनता है ए 128 का, जैसे कि मैंने यहाँ पे बताया 128 का डिग्री होता है। आगे हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 129 पे ये पूछता है 90 डिग्री एंगल इज नोन एज। अब 90 डिग्री एंगल को हम क्या कहते हैं, 90 डिग्री को हम कहते हैं राइट एंगल ट्राइंगल। 90 डिग्री डी, क्योंकि ये परपेंडिकुलर होता है तो हम इसे कहते हैं 90 डिग्री एंगल हमारी उससे सरफेस से। ठीक है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 130 की तरफ। ये है एंगल्स that are greater than 180 degree and less than 360 degree is called A reflex angle, B obtuse angle, acute angle या D right angles। तो इसका आंसर जो है वो हमारे पास आता है डी राइट एंगल। इसके तो हमारा ऑप्शन जो इसमें इसका जो ऑप्शन हमारे पास आता है वो हमारे पास आता है इसका ए, यानी कि रिफ्लेक्स एंगल। रिफ्लेक्स एंगल जो होता है वो हमारा जो होता है वो होता है तकरीबन बिटवीन जो होता है, जो लेस होता है वो 180 से ग्रेटर होता है और लेस होता है 360। तो हमारे पास 130 का आंसर रिफ्लेक्स एंगल्स आएगा। जो उसके बीच में आएगा वो रिफ्लेक्स एंगल करेगा। आगे हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। ये है क्वेश्चन में 131 और इसमें हमें जो एक सीरीज है 18, 28, 40, 54, 70 और हमसे अगला पूछे कि क्या है, क्या ए 79 है, क्या वो बी 88 है, या सी 98 या वो डी 97 है। आइए देखें कैसे सॉल्व किया। क्वेश्चन नंबर 131 में हमने इसे ऐसे सॉल्व किया कि हमने 18 के एक्सप्रेशन लिखा तो हमें पता चला कि जो डिफरेंस आ रहा है वो 10 आ रहा है पहले, फिर उसके 12 जंप किए, फिर 14 किए, फिर 16, यानी कि 2 का प्लस जंप आ रहा है। तो यकीन बात है कि 16 के बाद 2 का जंप होगा तो 18। तो हमने 70 में प्लस 18 के तो 88 आता है। तो ऑप्शन डी जो बनता है ये इसका बनता है बी। तो हम देखते हैं इधर अपने आंसर में, तो हमारे पास जो बी ऑप्शन है वो 88 ही है, तो हम चुनेंगे बी को। एक्चुअली इसमें सीरीज़ में हमें यही देखना पड़ता है कि कितना एक्सप्रेशन जो है बनता है। आगे हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। वो है हमारा क्वेश्चन नंबर 132। ये है 120, ये भी सीरीज नहीं, 120, 99, 80, 63, 48, फिर 35। अब हमने चुनना है नेक्स्ट ऑप्शन की, क्या ए 24 है, क्या बी 25 है, क्या सी 26 या डी 27 है। तो इसका हम चेक करते हैं। तो हम देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर की इसके सोल्यूशन की तरफ। तो हम देखते हैं कि अगर हम इसे पीछे की तरफ से लेके जाए 30, 35, 48, 63, 80, 99, 120, तो हम देख रहे हैं 13 आ रहा है और फिर 15 में आ रहा है, 17 आ रहा है, 19 आ रहा है, 20। जंप करते जाएँ तो ये जो है चेंजिंग इसमें ना आती जाती है। तो ज़ाहिर सी बात है 13 से पहले आता है 11। तो हमने 35 में से मान जब 11 किए तो हमारा आंसर है 24। 24 का मतलब हुआ ए ऑप्शन। तो यानी कि हमारे इसमें जो गिवन हुआ है हमें ये ए ऑप्शन डी गिवन है, तो इसका मतलब है कि इसका ऑप्शन जो है 132 का ऑप्शन वो ए होगा। आगे हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 133 की तरफ। तो ये 24, 28 और बीच में हमें एक ऑप्शन दी हुई है जिसे हमें सॉल्व करना है 52 और 30, 82। तो इसका हमें ऑप्शंस दी हुई हैं इसमें, ए की 32, बी की 34, सी की दी 36 एंड डी की दी हुई है 34। तो हम देखते हैं कि हमने कैसे सॉल्व किया। तो अब हम यहाँ देख रहे हैं कि 24, 28, 50, तो इसके में जो डिफरेंस है वो 4 का है, इधर जो है 32 का, यानी कि ये कोई टेबल है तो ये टेबल 4 का टेबल है। 4 को जब हम करते हैं तो 4
को अगला जो आता है वो यानी कि 4 8 32। तो 28 में हमने 28 में हमने प्लस जब हमने 8 किया तो हमारे पास है 36। तो इसका मतलब आपसे हमारा जो बेहतरीन ऑप्शन बनता है वो बनता है हमारा सी, यानी कि 36, यानी 133 का जो ऑप्शन बनता है वो बनता है सी 36। अगर हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, ये है क्वेश्चन नंबर 137। ये है, इसमें दिया हुआ एक अलग सीरीज दी हुई है, काफ़ी बड़ी नंबर दिया हुआ है 483258406840 और अगला ये 756 और अगला ये कहते हैं सॉल्व। हमें बताओ कि, और ए दिया हुआ 7910, बी दिया हुआ 7915, सी दिया 8812 और अगला डी 8864। तो इसको सॉल्व करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा वो मैं आपको बताता हूँ। हमने क्या किया, पहले सारा एक्सप्रेशन लिख लिया और इसका डिफरेंस देखा। जब हमने एक एक के दरमियान डिफरेंस देखा तो वो 1008 का डिफरेंस आ रहा था। अब हमने यही डिफरेंस जो है ऐड किया लास्ट वाले ऑप्शन में 7856, तो 10008 किया तो 8864 आया। तो 8804 हमने अपने ऑप्शन में लगा तो डी ऑप्शन बनती है। जैसे कि आप देख रहे हैं कि हमारी डी ऑप्शन जो 8864 है, तो हमने किया क्वेश्चन नंबर 134 का 8864 आंसर। आगे हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 35। इसमें भी हमें सीरीज है 100, 20, 310 एंड 430 और हमारे ऑप्शन हैं ए 506, बी 512, सी 560 और डी 566। तो इसको हमने कैसे सॉल्व किया है वो हम देखते हैं। हमने सारा एक्सप्रेशन लिखा, अब हमने चेक किया कितना आया। 100 के बाद 110 का चेंज आया है, फिर कितना आया 120 का चेंज आया, फिर 40 के बाद 130 का चेंज आया। तो इसका मतलब ये कि 430 में मैं 130 ऐड किया तो 560 आता है। तो इसका मतलब ऑप्शन जो हमारे पास बना वो सी बना। जैसे कि आप यहाँ देखते हैं तो हमारा जो इसका ऑप्शन बनेगा वो बनेगा हमारा सी, यानी कि 560 ये इस 135 का। अगले क्वेश्चन में 136 में तो ये 54, 44, 36 और फिर हमें गैप दिया हुआ है और 26 का। आइए हम चलते हैं, देखते हैं कि इसको हमने कैसे सॉल्व किया। तो इसमें ये हमने फिर से एक्सप्रेशन लिखा, अब हमने डिफरेंस देखा कितना आ रहा है। पहले 10 का आ रहा है, फिर 8 का आ रहा है, फिर 6 का आ रहा है, यानी कि 36 में से जब हमने -6 किए तो ये आता है 30 ऑप्शन, तो ये बनता है सी। तो इसका जो बेहतरीन ऑप्शन बनेगा वो बनेगा हमारा सी ऑप्शन। ये आप जैसे कि देख रहे हैं 136 का जो ऑप्शन बनेगा वो 30 बनेगा, ये देखें। आगे हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 137 की तरफ। ये है 15, 30, 45, 60, एक फिर से सीरीज दी हुई है और हमें ऑप्शन दी हुई है ए 65, बी 70, सी 72 एंड डी 75। आइए देखें कैसे सॉल्व किया है। अब इसमें हमने अपना ये क्या किया, फिर से सीरीज़ का पैटर्न लिख दिया। अब हम देख रहे हैं 15 की जंप है, 15 जंप किया, 15 60 और फिर तो जाहिर सी बात है 60 में 15 जंप करेंगे प्लस करेंगे तो 75 होगा, तो ऑप्शन डी बनता है। तो हमारा बेहतरीन ऑप्शन जो बना 137 का वो बना डी, यानी कि 75। आगे हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन में 138। तो ए जो है वो भी एक्सप्रेशन दिया है 525, फिर पूछा हुआ है कि क्वेश्चन मार्क से कि इधर क्या आना चाहिए, फिर 625, फिर 3125 और ऑप्शन दिए हुए में ए 25, बी 150, सी 30 और डी 125। तो इसका जो बेहतरीन ऑप्शन बनेगा वो किस तरह बनेगा वो हम देखते हैं किस तरह बनेगा। हमने फिर से सारा सीरीज़ अपनी लिख दी इधर, आपने देखा आंसर में। फिर ऐसे देखा तो हम देख रहे हैं 5 को मल्टीप्लाई हमने 25 से किया तो 20, फिर मल्टीप्लाई 5 को किया तो और फिर हमने मल्टीप्लाई किया 625 को तो 5 से तो 3125 आता है। इसका मतलब है कि 25 को जो मल्टीप्लाई 5 से किया तो हमारा आंसर आएगा तो वो 125 आता है, जो कि ऑप्शन डी बनती है। तो हमारा जो है 138 का आंसर वो आया डी ऑप्शन, यानी कि 120। आगे हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। वो है क्वेश्चन नंबर 139। ये है 2, 10, 40, 120 और इसमें जो हमें ऑप्शन दी वो ए 120, बी 180, सी 220 और डी 240। तो जो देखते हैं इसका आंसर क्या है। तो इसके लिए हमने फिर से वही सीरीज़ लिखी और उसको इकट्ठे कर दिया। तो हमने देखा कि पहले के लिए जो 5 इसको डिवाइड करो 5 से तो चेंज आ रहा है, फिर मल्टीप्लाई 10 को 4 से किया तो 40, फिर 4 को मल्टीप्लाई, फिर 40 को मल्टीप्लाई 3 से किया 1, तो जाहिर सी बात है जैसे 2, 3, 4, 5 आ रहा है, जाहिर सी बात है कि अगला जो होगा वो 2 होगा। तो 120 को जब हम मल्टीप्लाई 2 से तो 240 हमारे साथ, तो 240 हमारा ऑप्शन में से था डी, तो हमारा आंसर आ गया डी। तो 139 का जो ऑप्शन है
वो है जी 240 यानी कि डी ऑप्शन। आगे हम चलते हैं अपने लास्ट क्वेश्चन की तरफ। वो है जी, वो भी सीरीज दी है 50, 45, 40, 35। वो ए 38, 25। इसमें उसने पहले तो हमारी जितनी सीरीज थी उसमें हमसे एक एक पूछा था ना, लेकिन इस क्वेश्चन में उसने दो आंसर मांगे हैं और दो ऑप्शन दिए हुए हैं हर आंसर के। तो देखिए पहले ये ए का दिए 30 and 25, बी का दिए 25, 20, सी का दिए 20, 50 और डी का दिए 15 and 10। आए देखें इसको किस तरह से सॉल्व किया। तो ये हमारे पास आंसर है इसका 140 का। तो हमने पहले एक्सप्रेशन लिखा, फिर हमने डिफरेंस देखा कि वो तो 5 5 करे, 50 में 45 में 5, 45 में 5, 30 तो याद वाले जो दो क्वेश्चन मारते हैं वो 5 5 करे। तो देखा 35 को माइनस करें 5 में से तो 5 30 आता है, फिर 5 करें तो 25 आता है। तो इसका मतलब कि हमारा जो ऑप्शन बनेगा वो बेहतरीन 30 35 यानी कि ए बनेगा। तो हमारा जो बेहतरीन ऑप्शन बना वो ए 30 30 25 बना। उम्मीद है आपको जनरल एबिलिटीज़ का जो ये सेक्शन है समझ आया होगा, मैथमेटिक्स का पोर्शन। तो बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एमपीटी एग्ज़ाम। अल्लाह हाफिज़। मोहम्मद सफ़ीला ख़ान की तरफ से।